गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचदशा पाठा भागीरथा। अस्माकं भारत देशे बहवः नद्यः सन्ति। हमारे भारत देश में बहुत सी नदियां हैं। तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। उनमें से ही एक परम पावनी मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी है। जना वदन्ति, लोग कहते हैं, यत गंगे तब दर्शन मुक्ति इति। गंगा तेरे दर्शन से ही मुक्ति होती है। ऐसा गंगा पूर्व भूलोक नास्ति। यह गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी। सगरस्य वंशेज भागीरथेन कठिन तपस्या ऐसा भुवा अन्यान। सगर के वंशज एक राजा थे जिनका नाम सगर था। उनके जो वंशज कुल के थे भागीरथ, उन्होंने कठिन तपस्या करके यह भूमि पर लाई गई। ऐसा कथम किमार्थम च भूलोके अन्यात् इति पठित अस्मिन् प्रस्तुते। यह कैसे और किस लिए पृथ्वी पर लाई गई है, यह हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सूर्य वंशज राजा सगरा आसीत। सूर्य वंश के राजा सगर थे। सह एकतः अश्वमेध यज्ञ कृतवान। एक बार वह अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञस्य अन्ते यज्ञस्य अश्वा यत्र तत्र संचारम कृतवान। यज्ञ के अंत में यज्ञ के अश्व मतलब घोड़े ने यहाँ वहां भ्रमण किया। अश्वमेध कृत्वा सगर स्वयं इंद्र भविष्यति। और अश्वमेध करने के बाद राजा सगर स्वयं इंद्र हो जाएंगे, ऐसा था। इति देवेंद्र अशु आसीत। ऐसी देवेंद्र की ईर्ष्या थी। लेकिन अगर राजा सगर इंद्र हो जाएंगे तो इंद्र कौन से जलन थी। ऐसे में तस्य सा यज्ञस्य विघ्न कर्तुम मार्ग चिंतवान। इसलिए राजा सगर के इस यज्ञ में विघ्न पैदा किया जाए, ऐसा इंद्र सोचने लगे और बाधा डालने के लिए। ततः अश्वग्रहिता, और उन्होंने अश्व को पकड़ लिया। किसने? इंद्र ने। पाताल लोके, और पाताल लोक में कपिल मुनि पुरतः स्थापितवान। पाताल लोक में जो पृथ्वी के नीचे स्थित है, भूतल पे, है ना, तो वहां पे एक ऋषि कपिल मुनि नाम के तपस्या कर रहे थे और उन्हीं के सामने उस घोड़े को बांध दिया। तदा मुनि तप आकुर्वन ध्याने आसी। लेकिन जब वो घोड़ा बांधने गए तब वो मुनि कैसे थे? तपस्या में थे और अपने ध्यान में थे। जब ध्यान में होते हैं तो सामने कौन क्या कर रहा है ये पता ही नहीं होता। अतः सा किमपि न ज्ञातवान, और अतः उन्हें कुछ भी इसके बारे में ज्ञान नहीं था। सगरश्च षष्टि सहस्र पुत्रः अश्वमेव अन्वेष्ट सर्वत्र गतवान। उनके 8,000 पुत्र अश्व की खोज के लिए सभी जगह यहाँ वहां घूमते रहे। अंते पाताल गतवान, अंत में वे पाताल गए। तत्र मुनि पुरतः ते अश्व दृष्टवंता, और वहां पर उन्होंने मुनि के सामने उस घोड़े को बंधा हुआ पाया। मुनि एवं चौर इति चिंतित ते ताम निंदितवंता। अब जो सगर के पुत्र थे उन्होंने जब उस घोड़े को मुनि के सामने बंधा हुआ पाया तो उनने सोचा कि ये मुनि ही उसके चोर हैं, है ना। तो गुस्से में फिर उसके बाद कपिल मुनि ताना सगर पुत्रों क्रोधितवान। इस प्रकार से मुनि ही चोर है ऐसा सोचकर उन्होंने मुनि की निंदा की और कपिल मुनि ने उनसे गुस्से में सारे पुत्रों को क्रोध की अग्नि में भस्म कर दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवान, और जब उन्हें वहां जलाया तो उनकी जो राख थी वो वही पाताल लोक में रह गई और वह नहीं आए। तेषां सद्गति न अभवत् तेषां मुक्ति कथम भवत्
पूर्वजना मुक्ति वंशज प्रत्ने संभेव इति शास्त्रम। इस प्रकार से जब उन्होंने वहीं पे उन्हें जलाया तो उनकी भस्म वहीं थी, तो वे भस्म के रूप में वहां पाताल लोक में रह गए। उनकी सदगति कैसे हो? पूर्वजों की मुक्ति वंशजों के द्वारा ही संभव है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सक्रस्य वंशे भागीरथस्य जननम आबवात, और सगर के वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। सह स्वपूर्व जन्म स्वर्ग नेतुम निश्चितवान, उन्होंने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने की निश्चय किया। यदा गंगा जलम भस्म स्प्रति तदा एव सगर पुत्रस्य पापम नाश इति भविष्यति इति भागीरथ निश्चितवान। अब सगर के पुत्र जो भागीरथ थे, उस प्रकार सगर के सारे पुत्रों को भागीरथ ने निश्चय किया कि उन्हें हम स्वर्ग ले जाएंगे, और इस प्रकार से उनके लिए यह निश्चय किया कि गंगा को वहां से लेके आएंगे। तस्मिन काले भूलेके गंगा नास्ति, लेकिन उस समय पृथ्वी पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे, आकाश के मार्ग से तस्य प्रवाहम सोडुम भूमि सक्तः न आसीत, आकाश मार्ग से उनके बहाव को सहन करने की शक्ति पृथ्वी में नहीं थी। अगर बहुत तेजी से वह आकाश से पृथ्वी पे आती हैं तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, और पृथ्वी में इतनी क्षमता नहीं थी कि उनकी शक्ति का भार वो सहन कर सके। ताम प्रथम ग्रहतुम परमेश्वर एव शक्ति आसीत, तो उसे प्रथम ग्रहण करने की शक्ति परमेश्वर के लिए ईश्वर का ध्यान कर भागीरथ ने तपस्या की। तस्य ईश्वर्य धार्य भागीरथ ने तपस्या की। सहस्त्र वर्ष आंतरम, बहुत वर्षों के बाद ईश्वर्य आकाश गंगा स्वजटासु ग्रहतुम अंगीकार दत्तवान, और बहुत हजारों वर्षों के बाद ईश्वर ने गंगा की नदी को अपनी जटाओं में ग्रहण करने की स्वीकृति दी। एवं सह नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथम पतितवती आकाश गंगा तदा गर्वितः आसीत, वह नदी ईश्वर की जटाओं में प्रथम गिरी, तब आकाश नदी घमंड से युक्त थी, तब उसे अपने आप में घमंड था। किसको? आकाश गंगा को। कथम ऐसा ईश्वर्य मां धार्यतु सक्तः, यह ईश्वर मुझे कैसे धारण कर सकता है, इस प्रकार उनको घमंड था। किसको? आकाश गंगा को। इति चिंतवती सा, वह ऐसा सोचने लगी। नदा गर्भ ज्ञातव शिव ताम जटासु एव निर्जीवान, अतः नगधा एकः जल बिंदु अपि वही भूमि न पतितः। ऐसा सोचा, नदी के गर्भ को शिव ने अपनी जटाओं में छिपा लिया, इसलिए नदी का एक जल बूंद भी भूमि पर नहीं गिरा, और सारा गंगा जल शिव जी की जटाओं में धारित हो गया। भागीरथ दुखिता आभवात, भागीरथ जो थे वो बहुत दुखी हुए। सा पुनः तप कृतवान, उन्होंने फिर से तपस्या की। शिव तस्य पुरतः प्रत्यक्ष आभवात, तब शिव जी स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष हुए, प्रकट हुए। हे ईशः नदी, हे ईश्वर की नदी, नदी भूमौ विराजतु इति भागीरथः प्रार्थितवान, हे नदी तुम भूमि पर विराजित हो जाओ, इस प्रकार भागीरथ ने प्रार्थना की। ताम प्रथम अंगीकृत शिव नग्धा जल भूमौ विष्टवान, ऐसी भागीरथ ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना पर शिव ने भूमि पर जल विसर्जित किया। भागीरथ नदी को भूमि से पाताल
तक ले जाया गया। भूमि से पाताल तक ले जाया गया। भूमि नदी भूमितः पाताल, अब वो गंगा का जल पाताल तक ले जाया गया। पाताले प्रवंती गंगा सगर पुत्र भस्माणी षष्ठवती, और जो पाताल लोक में सगर राजा के पुत्रों की भस्म थी, सगर राजा के पुत्रों की जो भस्म थी वह उन पे पड़ी और सगरों के उनको स्वर्ग प्राप्त हो गया और वह स्वर्ग लोक चले गए। सगर पुत्र स्वर्गलोक गतवान, सगर के पुत्र स्वर्ग लोक चले गए। इतम भागीरथ ने प्रयत्न, इस प्रकार भागीरथ के प्रयत्न से यह अपूर्व कार्य हुआ। सा गंगा भूमौ अनितवान, वह गंगा को इस प्रकार भूमि पर लेके आए। अनेन कारणेन एतस्य नगदा भागीरथी इति अन्यत नाम, अतः प्रत्न विषय उक्तवान। प्रत्न के विषय वह गंगा को भूमि पर लेके आए, इस कारण से आकाश नदी गंगा का दूसरा नाम भागीरथी है। और प्रत्न विषय में कहा गया है, प्रारंभिते न खलु विघ्न एन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहितः विरमतिः मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्त मानः प्रारभ्य चोच्यम जनः न परिजयन्ति। अर्थात नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते और मध्यम कार्य प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें विघ्न आने के डर से छोड़ देते हैं। और उत्तम पुरुष जो होते हैं, उत्तम जन जो होते हैं, वह विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित करने पर भी कार्य को पूर्ण करते हैं। जिस तरह भागीरथ में गंगा नदी के घमंड होने पर भी शिव जी ने अपने केशों में उन्हें स्थापित किया और फिर पुनः इतना विघ्न आने के बाद भी पुनः फिर से भागीरथ ने प्रार्थना की और फिर गंगा को भूमि पे लेके आए, जिससे पाताल लोक में स्थित उनके पूर्वजों की जो भस्म थी, आत्माएं थी, जो स्वर्ग नहीं पहुंची थी, वह इस प्रकार स्वर्ग पहुंची। थैंक यू।